देखिए अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर समझने वाले हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी और वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 12.1। प्रश्नावली 12.1 सभी लोग किताब में भी देखेंगे, किताब भी निकाल के बैठो है ना। इसका पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या है। आपको कितने वृत्त दिए गए हैं? 2 वृत्त दिए गए हैं, ठीक है। मान लो कि पहला व्रत ये हो गया और दूसरा व्रत, बनाना नहीं है, इसी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 2 व्रत हो गए। 2 व्रतों की त्रिज्या कितनी है? पहले व्रत की त्रिज्या है 19 मीटर और दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी है? 9 मीटर, ठीक है। अब उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो। अब ऐसे व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिनकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधि के बराबर है। अगर इसकी परिधि और इसकी परिधि को मैं जोड़ दूं, एक व्रत ये हो गया, दूसरा व्रत ये हो गया, दोनों व्रतों की परिधि को मैं जोड़ दूं तो एक बड़ा वाला व्रत बन जाएगा। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो। सवाल ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, दिया है पहले व्रत की त्रिज्या कितनी दी है? 19 मीटर। यहां पर हम डालेंगे हल और यहां पर हम लिखेंगे दिया है पहले व्रत की त्रिज्या, पहले व्रत की त्रिज्या, पहले व्रत की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है? पहले व्रत की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है? 19 मीटर। कितनी मीटर? 19 मीटर, तो सेंटीमीटर है, हाँ 19 सेंटीमीटर। पहली व्रत की त्रिज्या कितनी? 19 सेंटीमीटर। पहला व्रत है इसलिए हमने इसको क्या मान ली? R1। और दूसरा यहाँ पर परिधि वर्ड दिया है। जब पहले व्रत की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है तो पहले व्रत की परिधि कितनी हो जाएगी? अब हम निकाल लेंगे पहले व्रत की परिधि। तब पहले व्रत की परिधि, पहले व्रत की परिधि, परिधि कैसे निकालोगे? C1। व्रत की परिधि क्या होती है? C होती है, तो परिधि जाएगी कितनी? क्या यहाँ पर? C1। व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई R। लेकिन त्रिज्या यहाँ पर हमने R1 माने तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? 1 लगाएंगे। लगा दी 1। तो पहले व्रत की परिधि C1 बराबर कितनी होगी? 2 का हो गया 2, पाई का हो गया पाई। R1 का मान कितना है? 19। R1 का मान कितना रख देंगे? 19। C1 बराबर 19 दूनी कितना होता है? 38 और पाई का हो गया पाई। और परिधि काय में होती है? सेंटीमीटर। ये हो गई पहले व्रत की परिधि 38 पाई सेंटीमीटर। इतना समझ में आया या नहीं आया? सबको आ गया? निकाल ली पहले व्रत की परिधि। सवाल में आगे क्या दिया है? दूसरे व्रत की त्रिज्या दिया है बच्चों 9 सेंटीमीटर। कितनी दिया है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर क्या दिया है? दूसरे व्रत की त्रिज्या। यहां पर क्या लिखोगे? तथा दूसरे व्रत की त्रिज्या, दूसरे व्रत की त्रिज्या R2 का मान कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर क्या दिया है? दूसरे व्रत की त्रिज्या दी गई है। दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर यहां पर क्या दिया है? दूसरे व्रत की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर है। दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। अब हम क्या निकाल लेंगे? दूसरे व्रत की परिधि। तब दूसरे व्रत की परिधि, तब दूसरे व्रत की परिधि क्या निकाल लोगे? C2 का मान। पहले व्रत के लिए परिधि के लिए C1 और दूसरे व्रत की परिधि क्या हो जाएगी? C2। परिधि क्या होती है व्रत की? 2 पाई R। व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई R। और व्रत यहां पर दूसरा है तो त्रिज्या के लिए यहां पर क्या जाएगी? R2। 2 का हो गया 2, पाई का हो गया पाई। R2 का मान कितना है? 9। और 9 दूनी कितना होता है? 18 पाई सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया? C2 का मान। C2 का मान कितना आ गया? 18 पाई सेंटीमीटर। 18 पाई सेंटीमीटर।
आ गया, ये क्या आ गई, दूसरे व्रत की परिधि। ठीक है, अब सवाल पढ़वाऊं, क्या कह रहा है, अरे भैया उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो, ऐसे व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है। तो जो नया वाला जो व्रत बन रहा है, उस नए वाले व्रत की जो परिधि है वो इन दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है कि नहीं है? अरे नए वाले व्रत की जो परिधि है वो इन दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है बराबर, है कि नहीं है? चलो अब हम निकाल लेंगे तब नए व्रत की परिधि, तब नए व्रत की परिधि। नया वाला व्रत क्या की परिधि हमने क्या मान ली है, सी मान ली है, सी बराबर। सवाल ने क्या दिया है, दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है। पहले व्रत की परिधि क्या है, C1, और दूसरे व्रत की परिधि क्या है, C2, और दोनों के योग के बराबर है बराबर। अब व्रत की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर C1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है 38 पाई धन C2 का मान कितना है 18 पाई। 2πr का हो गया 2πr, 38 और 18, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, पाई पाई का पाई। ठीक है, इसके बाद अरे पाई से पाई, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब आर का हो गया यहां पर आर बराबर 56 का हो गया, बराबर किस तरफ, दो गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, दो काय में जाएगा, 2 1 कम, 2 दूनी 5 में 4 गए 1, 1 पे 6, 2 8 28 सेंटी, और यही क्या हो गया, नहीं सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा।